नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार अब लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा के लिए भी बिसात बिछाने की शुरुआत कर चुकी है, जिसके तहत बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना का दाव महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जिसके बाद माना जा रहा है कि पिछली सरकार में भले ही आरक्षण धरातल पर लागू ना हो पाया हो, मगर चंपई सोरेन की सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना कराकर विधानसभा की बाजी जरूर सेट करने का प्रयास करेगी। देखना यह है कि चंपई सरकार का ये दाव दोनों ही चुनाव से पहले कितना फायदेमंद साबित होता है। तो आज नजर डालेंगे चंपई सरकार के नए राजनीतिक दांव की, मगर उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड अब बिहार की तर्ज पर सियासत का बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार है, जिसमें खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बताने वाले चंपई सोरेन खुद के सियासी आईने पर बार बार जम रही धूल को जातीय जनगणना के शिगुफे से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को ये आदेश भी दे दिया है कि वो इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार करें। सीएम ने आदेश दिया है कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर एसओपी बनाया जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में जातीय जनगणना को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड है तैयार। चुनाव में बाजी मारने के लिए झारखंड की जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है। स्थानीयता और नियोजन नीति बनाने का बिल सरकार ने विधानसभा से तभी पारित करा लिया था जब हेमंत सोरेन सीएम थे। हालांकि अलग अलग कारणों से दोनों बिल अमल में नहीं आ पाए। हेमंत सोरेन की सरकार ने 11 नवंबर 2022 को आरक्षण बिल विधानसभा से पास कराया था। विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने कई आपत्तियों के साथ लौटा दिया था। राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती तो ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़कर 27% हो जाती। एसटी आरक्षण भी 26 की जगह बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। एससी को 10 के बजाय 12% आरक्षण मिलता। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की सीमा 10% पहले से ही लागू थी। यानी हेमंत सरकार ने 77% आरक्षण का प्रावधान बिल में किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में बनी चंपई सोरेन की सरकार ने एक नया दांव चल दिया है। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना कराने की उन्होंने तैयारी कर ली है। इसके लिए सीएम ने कार्मिक विभाग को काम आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके इतर इनसाइड स्टोरी एक और है। दरअसल 2024 में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी झारखंड में होने हैं। जाति गणना लोकसभा के लिए वादे के तौर पर काम करेगी, तो विधानसभा चुनाव में इसका लाभ भी महागठबंधन सरकार को मिल सकता है। जेएमएम को लोकसभा से ज्यादा चिंता विधानसभा चुनाव की है। किसी भी सूरत में पिछली बार से कम सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला महागठबंधन विधानसभा में नहीं चाहता है। जिस तरह की तैयारी है, उससे यही लगता है कि लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही जाति गणना का काम झारखंड में शुरू हो जाएगा। इससे जातियों की गिनती तो हो ही जाएगी, संख्या बल के हिसाब से आरक्षण
और दूसरे लाभ भी लोगों को देने की योजना सरकार बना सकेगी। राजनीतिक हलके में माना जा रहा है कि ये महागठबंधन सरकार का बड़ा और कारगर दांव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज चंपई सोरेन सरकार के और महागठबंधन के इस नए दांव पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ परवास खान मीडिया प्रभारी आजसू से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कमल ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले कमल जी आपसे ही सवाल है, जिस तरह से जातीय जनगणना को चुनाव से पहले चंपई सोरेन की सरकार का दाव माना जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में इसका फायदा मिलेगा? दूसरी बात ये कि जातीय जनगणना कराने की जो बात हो रही है वो कब कराने की योजना सरकार बना रही है? देखिए, ऐसा है ना कि जातीय जनगणना का जो काम है ये यूपीए के शासनकाल में केंद्र में ही 2011 में चालू हो गया था सर्वेक्षण का काम। ये कोई नई बात नहीं है महागठबंधन में, ये पहले से तय है कि जातीय जनगणना कराना है। बिहार में हम करा लिए, तेलंगाना में हो गया, कर्नाटका में हो गया, अब झारखंड में हो रहा है। ये हमारे एजेंडा में था कि जातीय जनगणना कराना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का हम लोग काम करते हैं। जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए उसको चंपई सरकार ने चालू किया है और हमको लगता है कि इसका हल आपको तुरंत में मिल जाएगा। लेकिन सरकार में अब जिस तरह से सरकार की बात की जाए तो 1 साल का समय मात्र सरकार का बचा है। जातीय जनगणना की जब आप बात कर रहे थे तो क्या बिहार का इंतजार किया जा रहा था या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब समय मिला तो काम चालू हो गया। उधर कुछ सरकार को परेशानी थी, ईडी, सीबीआई, तो राजभवन। नहीं, आपका कहना है कि ये तो 2011 से आपकी प्राथमिकता में था और हर राज्य की जब आप बात कर रहे हैं तो 4 साल में आपको समय नहीं मिला जातीय जनगणना कराने का? 4 साल में मैडम ऐसा था कि कुछ दिन तो कोरोना काल में चल गया, कुछ दिन ईडी, सीबीआई और राजभवन के चक्कर में चला गया। जब सरकार स्थिर हुई कि अब काम करना है तो लागू कर दिया। परवास खान जी को बता दिया गया है और हमको लगता है कि जल्दी से गिनती चालू हो जाएगी। परवास खान जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से अब बात हो रही है नई सरकार के गठन के बाद, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात का जिक्र करते नजर नहीं आए थे, कैसे देखेंगे आप इसे? नमस्कार प्रियंका और आपके सभी दर्शकों को जोहार जी। प्रियंका, बड़ा हास्यास्पद लगा अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से जो उनका रिप्लाई लगा देख के कि ये गुणगान कर रहे हैं कि चंपई सरकार करने जा रही है। ये बस अभी ये लगा है कि मान के चलिए कि लग रहा है कि 2 महीना पहले झारखंड में सरकार बनी है और ये आज ये खुदखबरी दे रहे हैं। इनका पिछला 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो चीज हो जानी चाहिए थी सरकार बनने के बाद पूर्ण बहुमत में, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। ये 4 साल सोते रहे। जब इनकी विदाई वर्ष आ गई तब ये एक ये बोलिए कि सियासी दांव के लिए अगर एक बात छोड़ दिए है तो बीटी पे कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि ये सरकार जो 4 साल रही, 4 साल में आपने देखने एक बड़ा आबादी जो ओबीसी का था, पंचायत चुनाव में आपने आरक्षण नहीं लागू किया, पिछड़ा आयोग नहीं बनाया, उसके चलते जनप्रतिनिधि आपको एक नहीं हो पाए, एक बड़ा नेतृत्व विहीन हो गया। दूसरा बात, एक नगर निकाय चुनाव जो झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव है वो होते जहाँ पे सिर्फ आरक्षण पिछड़ा आयोग नहीं होने के कारण ओबीसी का एक प्रतिनिधित्व इसमें भी मारा गया। और बात कर रहे हैं कि अभी आप बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन जी घोषणा कर दी और आप खुश हो रहे हैं, तो पिछला 4 साल के बारे में बड़ी बता दीजिए ना कि पिछला 4 साल आप क्या सोए हुए थे क्या? नहीं, इनका तो कहना है कि ईडी एजेंसी और उसके बाद कोरोना की वजह से उनको 4 साल समय नहीं मिला। देखिए आप, ये कोरोना में विश्व में कोरोना आया था। कोरोना में क्या भारत में चुनाव नहीं हुई क्या? कोरोना में क्या खाना नहीं खाए? कोरोना में विकास कार्य नहीं हुए क्या? कमल जी जवाब दीजिएगा। ईडी या सीबीआई का ये बार करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों के बारे में बोलते हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों के बारे में बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए ईडी या सीबीआई किसके लिए। आप जैसा कार्य कीजिएगा तभी तो केंद्रीय एजेंसी आपके पीछे आएंगी ना।
आप भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए, आप घोषणा पत्र करके कुछ आए थे, आप भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए, आप कहीं पे पत्थर का खदान में फंसते चले गए, तो इसके लिए क्या आप बोल रहे हैं? आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं? जनता को इस तरह से दिग्भ्रमित मत कीजिए। परवाज़ खान जी, इसके अलावा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सरकार की यदि बात करें तो जिस तरह से आरक्षण को लेकर उन्होंने राज्यपाल को भेजा और उसके बाद वहां से जिन नियमों के साथ में स्थानीय नीति वापस आई है, उस पर भी राजभवन की ओर ही वो दोष मढ़ते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया था लेकिन लागू नहीं हो पाया। प्रियंका, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं इंडिया वॉइस को एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है? इंडिया वॉइस का मैं पोस्टल एड्रेस में अगर एड्रेस एरर कर देता हूँ तो क्या वो मेरे पास रिटर्न नहीं आएगा? लेटर रिटर्न आएगा ना। एड्रेस अगर मैं प्रॉपरली आकर आपको एड्रेस करके नहीं लिखा तो हो सकता है कि इसमें कुछ विसंगतियां हो, कुछ त्रुटियां हो, जो ये गवर्नर हाउस भेजे हो और वहां जाने के बाद इस तरह का सिचुएशन हुआ। इनके पास जब राज्य सरकार इस राज्य को जनता जब शासन दी है तो आपके पास दक्ष अधिकारी है, उसको पब्लिक डोमेन पे लाना चाहिए ना। क्या है, कहाँ त्रुटि हो रही है, किस तरह का चीज पे है का, ये क्या सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना कि आप कुछ भी चीज आप बोल दीजिए और उसके बाद कोई पहल कर दीजिए और कोई हल मत कीजिए, ये नहीं होता है ना। जी जी बिल्कुल, आपके पास आती हूँ मैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी भी जुड़ चुके हैं। जी प्रतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अंततः पहुंच पा रही है। आपके यहाँ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं 10 मिनट तक सुन नहीं पाया। जी माफी चाहूंगी। जिस तरह से आज हम चंपाई सोरेन सरकार के नया जो उनका दाव निकलकर सामने आया है, नई घोषणा निकलकर सामने आई है कि चुनाव के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना कराएंगे, उस पर क्या कहना है, क्या रुख है आपका? देखिए, थोड़ा मुझे भी समय दीजिएगा। मैं मानता हूं कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्होंने पंचायत का चुनाव करा लिया बिना ओबीसी को आरक्षण दिए गए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इन्होंने एफिडेविट लिखकर कहा था कि अगला चुनाव कराने से पहले हम जो ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट है वो करा लेंगे और अगला जो भी निकाय चुनाव होगा वो ओबीसी को आरक्षण लेकर कराएंगे। लेकिन ये आदत से नहीं सुधरे और फरवरी में इन्होंने पिछले वर्ष जो 2023 का फरवरी था, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। उसमें बिना जो पिछड़े वर्ग है उसको भी आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा। रखेंगे भी कैसे? ट्रिपल टेस्ट कराया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे दिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कंटेम्प्ट की जब तलवार चीफ सेक्रेटरी पर लटकी तो इन्होंने चुनाव को रद्द किया और इन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 6 महीने में ट्रिपल टेस्ट करा के सारी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। प्रियंका जी, उस घटना को पीते हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया और आप देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत सेंसिटिव होता है। उसका आयोग का पद 14 महीने से खाली था जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद। और ये अगस्त 2023 में इनके कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो पंचायत चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने हैं वो पिछड़ा वर्ग आयोग से कराएंगे। तो अगस्त से फरवरी तक उस आयोग अध्यक्ष विहीन था। यानी अब इनको पता है कि लोकसभा में आचार संहिता लगने वाली है चुनाव की, तो उसके पहले इन्होंने क्या निर्णय लिया? ये निर्णय नहीं लिया कि ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, ये निर्णय लिया कि प्रारंभिक विभाग है। हुजूर, बहुत देर कर दिया आपने आते 4.25 वर्ष तक कहाँ कर गए थे? आप तो पिछड़ा विरोधी रहे हैं पहले से। और कार्मिक विभाग अब एसओपी बनाएगा, एसओपी के बाद ये मामला फिर पिछड़ा वर्ग आयोग में जाएगा जिसे ट्रिपल टेस्ट कराना है कैबिनेट के निर्णय के आलोक में। तो हमें लगता है ये सरकार पिछड़ों की जैसे घरियाली बात। ठीक है, इस पे मैं जवाब ले लूं, फिर आपके पास वापस आती हूँ। मुझे 1 मिनट दें। मैं बहुत देर से बाकियों की बात को सुनने की कोशिश कर रहा था, टेक्निकल नहीं हो पाया। देखिए, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी ओबीसी विरोधी है प्रियंका जी। आप देखिए, 1978 में बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन हुआ। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी थी केंद्र सरकार में। 10 वर्षों तक 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस की ब्रूट मेजोरिटी की सरकारें रही, फुल मेजोरिटी की। इन्होंने मंडल कमीशन को दबा कर रखा। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था तो अक्टूबर 1990 में राजीव गांधी तब प्रतिपक्ष के नेता थे। 27 अक्टूबर 2000 माफ कीजिएगा 1990 को उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया था और कहा था राष्ट्र को पार्टी की साजिश है। हमने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, हमने मेडिकल में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित कराया। हमारी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं, हमारी सरकार में 8 मंत्री नहीं। लेकिन आज की तारीख में जातीय जनगणना पर फिर आप हामी भरते नजर क्यों नहीं आते? यदि देश मांग कर रहा है, राज्य मांग कर रहे हैं, खोट है। पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई सकारात्मक कदम होगा, हम इसके लिए समर्थन करेंगे। 4.25 साल क्यों लगा था? 4.25 साल आपकी सरकार की विदाई की वेला आ गई।
1 महीने में। लेकिन सीधे साफ तौर पर आपने कभी हामी नहीं भरी प्रतुल जी। सब हामी नहीं भरी। हमारी केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को स्वतंत्र कर दिया ऑर्डिनेंस पास करके, जिसे बाद में पार्लियामेंट ने भी पास किया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र है, कराए। लेकिन ये आपके पाले में है, केंद्र सरकार को करानी है जातीय जनगणना, आप कराएंगे क्या? सरकार में आएंगे क्या? केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकृत कर दिया प्रियंका जी। मैं ऑन एयर आपके कहने में जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि आप अपना अपना जाति का सर्वे करा दिया। यानी कि राज्य कराएंगे, आप नहीं कराएंगे? नहीं, जातिगत आप टेक्निकल इशू को समझ ही नहीं रही। जातिगत जनगणना के लिए जब केंद्र ने राज्यों को ऑथराइज कर दिया, बिहार ने उसी आलोक में करा दिया, फिर इनको 4.25 वर्ष क्यों लग गया? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि हम 6 महीने में ट्रिपल टेस्ट करा लेंगे, फिर ये क्यों उसके ऊपर बैठे रहे? आदिवासी है, एसटी विरोधी है, एसटी विरोधी है। आपको पता है इनके मंत्रिमंडल में कितने एसटी मंत्री हैं? 0, 0, 1 भी। अच्छा ठीक है, आपके सवाल पे मैं जवाब लूंगी, पर मेरा भी एक सवाल। हाँ 2 ओबीसी मंत्री। ठीक है, आपके सवाल पे मैं जवाब लूंगी, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दे। आप अपने राज्यों में जहां बीजेपी की शासित सरकार है वहां कराएंगे जनगणना? जैसा जैसा उचित समय होगा, जैसा मांग है हम बिल्कुल कराएंगे। साहब, किसने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया? हम लोगों ने दिया। और किसके सरकार में, केंद्र सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री हैं। अब तो मंत्रियों की संख्या की भी बाध्यता है, 10% से ज्यादा और 12% से ज्यादा हो नहीं सकते। उसके बावजूद इतने 27 ओबीसी मंत्री कभी नहीं थे। ठीक है, इनके कैबिनेट के 11 सदस्यों में सिर्फ 2 हैं। ठीक है, झारखंड पर अब आ जाती हूँ, मैं वापस आ जाती हूँ। कमल जी पहले तो जवाब दीजिएगा। 4 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, प्रतुल जी भी पूछ रहे हैं कि इतना समय था, इतने समय में जब नहीं कराया तो आप कैसे कराएंगे अब? हाँ, कि इनको जानकारी दे दीजिए कि केंद्र सरकार ने 2011 में ही जनगणना चालू कर दिया था। अरे तो आपने उसकी रिपोर्ट कहाँ जारी की कमल जी? अरे तो रिपोर्ट के टाइम में सार्वजनिक क्यों नहीं किया? 2011 में आपकी सरकार थी, जातिगत जनगणना आपने कराया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? कमल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, मैं आती हूँ। परवाज जी क्या कहना है इस पर आपका? कमल जी का जिस तरह से कहना है कि हमने तो कराई थी 11 में। जी 1951 से पहले जातिगत जनगणना का प्रावधान था। जनगणना में जाति का कॉलम था। पंडित नेहरू उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे हटा दिया। जाति को जनगणना से कांग्रेस के नेहरू ने हटाया। इसका जवाब है क्यों हटाया? ठीक है, मैं आती हूँ, हमारा कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ेगा। परवाज जी, जिस तरह से बार बार कमल जी का कहना है कि उनकी सरकार ने 2011 में कराया था और यहाँ वो कोरोना से लेकर तमाम परेशानियों का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये केवल सियासी दांव है या फिर बिहार की तर्ज पर जिस तरह से बिहार की जातीय जनगणना का मामला या जातीय सर्वे का मामला सामने आने के बाद में वहां पर समीकरण बदले, उन समीकरणों को बदलने के लिए दांव खेला गया है? परवाज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपने फोन को आप अनम्यूट कीजिएगा। परवाज जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी हेलो जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए प्रियंका, ये आपने जो बोला ना कि कमल जी को कि हवाला दे रहे हैं, ये हवाला नहीं दे रहे हैं, ये रोना रो रहे हैं। और रोना ये भी रो रहे हैं और ये सत्ता पे बैठ के रो रहे हैं और राज्य की जनता इनको सत्ता पे बैठा के रो रही है। इनको कुछ करना है नहीं, सिर्फ एक बोले ना कि वर्बली कुछ भी बोल देना है, अब कुछ पहल नहीं करना है। आप देखिए अभी एग्जाम हुआ ना, एग्जाम हुआ, बच्चे एग्जाम दिए और एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं। अगर धरातल पे कुछ किए रहते ना, धरातल पे वही किए, उसी का देन है कि आज इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जिनके फेस पे लड़े थे वो होटवार जेल में है। धरातल पे वो किए, वो दिख रहा है। कमल जी जवाब दीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है? भी आश्वासन दे रहे हैं, करना कुछ नहीं है, ये आश्वासन दे रहे हैं। इनको पता है कि ऐसा है ना कि झूठे केसों में फंसा दीजिए, जेल में डाल दीजिए। ये तो केंद्र सरकार का पहला नीति है, जो आदमी झूठेगा नहीं वो जेल में। ये तो कमल जी 2023 में शुरू हुआ ना, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले आपको मैं पहले ही बता दिया कि पहले 1.5-2 साल कोरोना काल में चला गया। जनगणना से कोरोना साल में हो गया सरकार को करने के लिए, जब सरकार जी जवाब दीजिएगा प्रतुल जी। जब काम करने की बात आई तो हमने जातीय जनगणना लागू किया। हम लोग जब बिहार में साथ में थे, नीतीश बाबू थे, तो जातीय जनगणना हुआ। एक मिनट दीजिएगा, मेरी सरकार है, जातीय जनगणना हुआ।
हाँ। ये लोग का कथनी करने, क्या ये लोग देश में अरे तो जातीय कमल जनगणना ठाकुर जी, कराएंगे? आप कोरोना का हवाला दे रहे हैं, बिहार में नहीं था क्या कोरोना? बिहार में कैसे आ जाते हैं नतीजे सामने? प्रियंका जी, मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, मुझे जवाब देने का मौका जी दें। जी देखिए प्रियंका जी, पहले प्रश्न कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। 1951 तक जातिगत जनगणना होती थी, तो पंडित नेहरू ने जाति शब्द को कॉलम से क्यों हटा दिया जनगणना का? कांग्रेस की सरकार की। इनको दूसरा जवाब देना चाहिए कि इनकी सरकार को 4.25 साल हो गया, अभी की सरकार की सुप्रीम कोर्ट में 2023 के जनवरी में एफिडेविट किया, जब 6 महीने में ट्रिपल टेस्ट करा के करने के झूठा किया। अगला नगर निकाय चुनाव, ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग था, वो अधिकांश समय खाली रहा, वो उसके पीछे का क्या लॉजिक था? तो ये कमल जी जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना का हर एक मंच पर हमारे नेता राहुल गांधी ने हर एक मंच पर उठाया है कि जातीय जनगणना होगा। अरे तो कमल जी, मंच से धरातल पर भी तो आना चाहिए ना। अरे तो धरातल पंडित नेहरू ने क्यों हटाया जातीय जनगणना को? जवाब दीजिए। जहाँ जहाँ पंडित सरकार है वहाँ हो रहा है, आपने क्यों मैंने जवाब सरकार है वहाँ हो रहा है। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को देश को बांटने वाला क्यों बताया? जवाब दीजिए। कांग्रेस का ओबीसी विरोधी चेहरा है, सीताराम केसरी ओबीसी के बड़े नेता थे, उनको किस तरीके से इन्होंने अपमानित किया? उनके शव को इन्होंने कांग्रेस ऑफिस से ही जाने दिया। ओबीसी विरोधी सरकार है, तब आपके मंत्रालय में 27 ओबीसी मंत्री थे। जवाब है आपके पास? 4.25 साल के बाद जब तब आपको याद आ रही है ऐसा? अरे आप ओबीसी के सामने जो गए, आपके मंत्रालय में कितने ओबीसी है? 11 मंत्री है, सिर्फ 2 ओबीसी मंत्री है। तो ये किस मुंह से बातें करेंगे? ये लोग ओबीसी विरोधी है, एक्सपोज हो गए जनता के सामने। और ये तो अगस्त से फरवरी तक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होता, जिससे ट्रिपल टेस्ट कराना था जातीय जनगणना टेस्ट। तो जाहिर है कि कतरी और गति में बहुत अंतर है। हमने रंगा किया, कहानी सुनी थी ना, और रंगने के बाद दूसरी बातें कहने लगता था, रंगने के पहले दूसरी। कमल जी जवाब दीजिएगा। 1951 में जनगणना से जाति ठीक है, कमल जी जवाब दीजिएगा। चैनल पर चिल्लाने से तो कुछ नहीं होना है। चिल्लाने से नहीं, ये लोग ये जनता का अरे तो आप जवाब दीजिएगा कमल जी, 4 साल बीत गए हैं आपकी सरकार को। तब ना, नहीं मैडम, तब ना बोलेंगे मेरा अगले 3 महीने चुनाव में अगर बोलते रहेगा तो मैंने। प्रतुल जी समय दीजिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। प्रतुल जी जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आती हूँ जी। प्रतुल जी सुन लीजिए। अरे जवाब क्या देंगे? ओबीसी बदलना होगा डिबेट में, आपको बदलना होगा। नेहरू गांधी इनके मुख्यमंत्री जब रघुवर मंडल कमीशन का बोर्ड नहीं बना था, क्या अभी क्या है? इनको इन लोगों को ये लग रहा है कि सरकार धरातल पर कैसे काम कर रही है, इनका सारा प्रॉब्लम वहाँ है। नहीं तो कमल ठाकुर जी, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रतुल जी आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवाल का जवाब दे दीजिए। तो झारखंड के मुद्दे हैं ना। नहीं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। हम कहते हैं कि जातीय जनगणना चालू हो रहा है, इनसे इनको क्या तकलीफ है? अब ओबीसी का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देश में इनको क्या तकलीफ है जातीय जनगणना होने से? इनका रंग बदल जाएगा। झारखंड में 4.25 साल देरी क्यों हुई? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का पद 14 महीने तक क्यों रिक्त था? जब तय हुआ कि पिछड़ा आयोग जनगणना कराएगा, ट्रिपल टेस्ट कराएगा, तो उसके बाद ही अगस्त और फरवरी के बीच में क्यों रिक्ति थी पिछड़ा वर्ग आयोग? आप जब सुनिएगा प्रतुल जी, आप सुनिएगा तो जवाब मिलेगा। आप लोग संसद में भी चुप कराते हैं। प्रतुल जी मौका दीजिएगा, जवाब देने का मौका दीजिएगा। प्रतुल जी आती हूँ मैं, जवाब देने का मौका दीजिए। जी कमल जी। मैडम, जब जातीय जनगणना यहाँ चालू हो रहा है तो इन लोग ये तय करें कि कमल जी, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया है तो जवाब दीजिए ना। जो सवाल हम देखिए, मैं फोन बार कट रहा है, आप सवाल उनका बताइए, मैं बता दूं। नहीं, आप नहीं सुनना चाहते। 4.25 साल देरी क्यों की सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करते हैं 1.5 वर्ष पूर्व कि 6 महीने में करा लेंगे, वहां भी झूठा एफिडेविट करते हैं अधिकारियों को। सुप्रीम कोर्ट में पहले पूरी बात हो गई, आप बोल दिया, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 4.25 साल विलंब क्यों?
कोरोना कह रहे हैं, कोरोना में मुख्यमंत्री माइनिंग फीस लेते रहे, अपनी पत्नी को लीज दिया, अपनी साली को जी, एक मिनट दीजिएगा उनको जवाब देने का। प्रतुल जी आती हूँ मैं। जी कमल जी। सरकार में कोरोना का जातीय जनगणना कराने का सवाल हम लोगों ने 2011 में ही चालू कर दिया था। 2011 कमल जी, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आप जलेबी की तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, झारखंड में पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त क्यों था? मैं जवाब पर ही आ रहा हूँ, आप पहले सुनिएगा तो। क्योंकि ये वो तो इसी विरोधी है। सीधा जवाब दीजिएगा कमल जी, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको समय दे रही हूँ, 30 सेकंड के समय में जवाब दीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना ठीक है, सरकार मेरी विरोधी है। आप सुनिएगा नहीं, आपका दिक्कत क्या है कि आप समय बहुत कम है, 30 सेकंड है मेरे पास। प्रतुल जी माफ कीजिएगा, मौका दीजिए उनको प्लीज, जवाब नहीं प्लीज उन्हें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। जी कमल जी लीजिएगा 30 सेकंड बस। ऐसे डिबेट नहीं होता मैडम, ऐसे नहीं होता। अरे आप जवाब दीजिए कमल जी, जवाब दीजिए। अब एंकर बन जाइए, सुनना चाहिए, सुनते नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं, समय तो मैंने आपको दिया, लेकिन आप अपनी बात का जवाब आपने दिया नहीं। खैर समय आपके पास है, आप जातीय जनगणना कराइए। हिस्सेदारी की जो आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उसके साथ ही साथ जो आरक्षण लटका हुआ है उसका लाभ भी झारखंड में लोगों को मिल पाएगा। प्रतुल जी, कमल ठाकुर जी और परवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में चंपई सोरेन की नई सरकार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना का दांव खेला है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जातीय जनगणना झारखंड राज्य में कराई जाएगी। अब देखना होगा कि वाकई जो 8 महीने का समय बचा उसमें क्या जातीय जनगणना कराई जाती है और जनता को उसके बाद उसका कोई लाभ मिलता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।